विजय रथ पर केवल वे धर्मपरायण साहसी ही अपने कदम रखते हैं जिनमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति होती है। इसलिए विजय पथ पर जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन एक सुंदर अवसर है। भिन्न दृष्टि में जीवन को संघर्ष भी कहा जाता है। हमारे और संसार के बीच तमाम अंतर विरोध भी है, लेकिन संसार को युद्ध क्षेत्र मानने वाले विजय के सूत्र खोजा करते हैं। गीताकार ने संसार को धर्म क्षेत्र कहा है। गीता धर्म क्षेत्र शब्द से ही प्रारंभ होती है। जीवन युद्ध में अनेक शत्रु हैं। आमने सामने की लड़ाई युद्ध कहलाती है। शत्रु हम सबको क्षति पहुंचाते हैं। इस तरह क्षति पहुंचाने वाली सारी शक्तियां भी शत्रु है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में चित्त वृत्तियों को भी ऐसा ही बताया है। उन्होंने उनकी संख्या 5 बताई है। युद्ध या संघर्ष में विजय की इच्छा स्वाभाविक है। पाश्चात्य मान्यता के अनुसार प्रेम और युद्ध में कोई भी कृत्य गलत नहीं है। उनके राष्ट्र जीवन में प्रेम भी युद्ध जैसा है, इसलिए वहाँ प्रेम भी साजिश या षड्यंत्र का औचित्य है। भारत के राष्ट्र जीवन में युद्ध भी धर्म या कर्तव्य है, इसलिए यहाँ युद्ध जीवन के स्वर्ण सूत्र में भी धर्म में दर्शन और विज्ञान का समन्वय समाहित है। जीवन में इन सूत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन युद्धों में रथ एक आवश्यक उपकरण रहा है। रथ सवार योद्धा रथी कहलाते थे, जबकि रथ विहीन योद्धा असुरक्षित माने जाते थे। अयोध्या नरेश श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच का युद्ध अत्यंत प्रसिद्ध है। विजय पर्व इसी युद्ध विजय का लोक उत्सव है। श्री राम के पास रथ नहीं था, रावण रथ पर सवार था। तुलसी जी रचित रामचरित मानस का यह संग्रह ध्यानाकर्षित करता है, जिसमें श्री राम को रथ विहीन देखकर सहयोगी विभीषण व्यथित हुए एवं बोले, न रथ न कवच न पैरों में जूते, तो आप रावण जैसे वीर को कैसे जीतेंगे। विभीषण की व्यथा व्याकुलता स्वाभाविक है। श्री राम के पास युद्ध के सामान्य उपकरण भी नहीं है। विजय श्री के लिए ऐसे उपकरण जरूरी है, लेकिन यहाँ तुलसी का ध्यान भारतीय विवेक के उपकरणों पर है। उन्होंने विभीषण को व्याकुलता प्रश्न करता हुआ श्री राम को विजय सूत्र के गुणों का व्याख्याता बनाकर भारतीय जीवन मूल्यों को उचित ही प्रतिष्ठा दी है। विजय श्री के लिए रथ चाहिए। श्री राम विभीषण को बोलते हैं, विजय दिलाने वाला रथ लोहे का उपकरण मात्र नहीं होता। यहाँ विजय रथ दूसरा है। यह रथ श्रेष्ठ जिज्ञासा है। बताते हैं, शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसके ध्वज है, शक्ति विवेक योग और लोकहित इस रथ के 4 घोड़े हैं, भक्ति निष्ठा सारथी है, मुक्त चित्त ढाल है, संतोष तलवार है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और विज्ञान कठोर धनुष है। निर्मल एवं अविचल मन तर्कस है, एकाग्रचित और यम नियम बाण है, विद्वानों आचार्यों का सम्मान कवच है। स्थापना है कि इस सब के अतिरिक्त विजय का भिन्न उपाय नहीं है। जिसके पास ऐसा धर्म आच्छादित रथ है, उसे उसके शत्रु नहीं हरा सकते। रामचरितमानस लंका कांड में वर्णित यह विजय रथ भारतीय जीवन मूल्यों का दिग्दर्शन कराता है। विजय पर्व के उल्लास में इसकी अनुभूति हमारे मन को प्रगाढ़ सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती है। लेकिन प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन मूल्य ही युद्ध उपकरणों का विकल्प भी बन सकते हैं। जीवन मूल्य अपनी जगह है, उनमें प्रतिबद्धता भारत की प्रकृति है। गीता में भी तमाम दार्शनिक विचार हैं। अंत में संजय बताते हैं,
यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है। विजय उसी पक्ष की होगी। यहाँ श्री कृष्ण के पहले योगेश्वर विशेषण है और अर्जुन के पहले धनुर्धर आता है। योग, ध्यान, निष्कामता, भक्ति और ज्ञान जैसे योगेश्वर के पर्याय हैं, वे जरूरी हैं, लेकिन धनुष जैसे उपकरण भी जरूरी है। उसके लिए धनुर्धर शब्द आया। तुलसी भी इस सत्य से परिचित थे। उन्होंने युद्ध का वर्णन करते हुए आगे कहा, पहले श्री राम को रथहीन देखकर विभीषण दुखी थे। श्री राम ने उन्हें विजय रथ के गुण बताए, लेकिन दूसरी बार देवता पीड़ित थे। क्षोभ विशेष पैदा हुआ देवों के मन में। देवता निश्चित ही श्री राम द्वारा विभीषण को बताए गए विजय रथ से परिचित रहे होंगे, लेकिन इंद्र ने श्री राम के पास अपना रथ भेज दिया। तो क्या देवताओं को श्री राम वाले आदर्श विजय रथ पर कम विश्वास था? शौर्य, धैर्यशील आदि सद्गुणों से युक्त धर्ममय रथ हमारे जीवन संघर्ष का रूपक है। यह रथ हमारे राष्ट्र जीवन के प्राणों में रचा बसा है। यहाँ उदात्त चित्त और संसारी पौरुष में कोई टकराव नहीं है। इसलिए श्री राम इंद्र द्वारा भेजे गए सुंदर रथ पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ भी गए। यहाँ हर्षी चढ़े ध्यान देने योग्य है। आदर्श जीवन मूल्यों वाला रथ श्री राम के पास था, लेकिन वे इंद्र द्वारा भेजे गए तेजपुंज रथ पर हर्ष पूर्वक ही चढ़े। जीवन एक आयामी नहीं है। संसार माया हो सकता है और मिथ्या भी। माया और संसार में रहने के लिए माया और संसार के उपकरण जरूरी है। माया और संसार से मुक्ति के लिए ज्ञान विज्ञान का बोध भी बहुत जरूरी है। श्री राम भारत के मन के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्हें ब्रह्मा जानकर लीला करते हुए देखने का अपना आनंद है, लेकिन उन्हें अपना और अपना ही पूर्वज जानकर उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भावभूमि में डूबने का आनंद लेना और भी ज़्यादा रम्य है। संसार जैसा प्रत्यक्ष है, बहुधा वैसा नहीं होता। प्रत्यक्ष कभी कभी प्रमाण नहीं बनता। इंद्रिय बोध हमेशा ठीक सूचना ही नहीं देता। जिज्ञासा बेचैन करती है, मन व्याकुल होता है। दर्शन का जोर प्रत्यक्ष पर है, अनुमान के आधार पर सत्य के शोध पर है। मन को तो तब भी जिज्ञासा की बेचैनी प्रशांत न होने दे तो पूर्व कथनों या वैदिक अनुभूतियों की सहायता लेना भी विकल्प है। मूलभूत प्रश्न है कि हमारा मन भी न माने तो क्या करें। गीता ने तब ऐसी परिस्थिति के लिए कहा है, जो ठीक लगे इच्छानुसार कर्म का संदेश दिया है। भारतीय परंपरा का चिंतन दर्शन विषाद के ऐसे अवसरों पर प्रसाद बनकर चित्त को मधुर आस्वादन से भर देता है। विजय रथ का प्रसंग और रूपक बड़ा प्यारा और न्यारा है। इस रथ की सवारी जीवन को उत्कृष्टता से भर देती है। जीवन में इसी रथ पर चढ़ने का प्रयास करने में सार्थक है। इसमें लुढ़कने और गिरने का कोई संकट भी नहीं। जो धर्म रूपी इस जीवन रथ पर कुशलता पूर्वक आरूढ़ हो पाता है, उसे ही जीवन संग्राम में विजय भी प्राप्त होती है।